कलश टीवी का सीरियल नयनतारा इन दिनों दर्शकों के लिए बेहद दिलचस्प बन चुका है। कहानी लगातार नए ट्विस्ट और टर्न्स के साथ आगे बढ़ रही है। शावली बार बार सुरजो की जिंदगी से जाने का नाम नहीं ले रही। नयनतारा कितनी भी कोशिश कर ले, शावली उसकी हर योजना को अधूरा कर देती है। मगर नयनतारा भी उतनी ही चालाक और होशियार है। इस बार उसने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो, शावली को हार माननी ही पड़ेगी। इसलिए नयनतारा ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने ऐसे गुरुजी को बुला लिया जिन्हें सुरजो दिल से मानता है, जिनकी पूजा करता है। छोटे महाराज को शावली ने पहले ही डराकर भगा दिया था, मगर अब जो बड़े गुरु आए हैं वे इतने ताकतवर हैं कि शावली भी उनके सामने कांप उठती है। जब सुरजो खुद शावली का हाथ पकड़कर उसे गुरुजी के पास लाता है तो माहौल और भी गंभीर हो जाता है। सबकी नजरें शावली पर टिकी हैं। क्या वह पूजा की चौकी पर बैठ पाएगी या उसके भीतर छिपा भय उसे रोक देगा? शावली अपने मन में ठान चुकी है कि वह नयनतारा के सामने हार नहीं मानेगी। उसकी कोशिश यही है कि किसी भी तरह सुरजो की जिंदगी से उसका रिश्ता न टूटे। मगर इस बार हालात अलग हैं। पूजा पाठ की गूंज, मंत्रों की ध्वनि और गुरुजी का तेज सब मिलकर शावली की आत्मा को कंपा देते हैं। वह बार बार कोशिश करती है कि अपने भीतर के डर को छुपा ले, मगर उसकी आंखों में साफ दिखाई देने लगता है कि वह टूटने लगी है। नयनतारा का विश्वास बढ़ता जा रहा है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत रंग लाने वाली है। वह मन ही मन प्रार्थना करती है कि मोनालिसा का शरीर छोड़कर शावली हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से चली जाए। अगर ऐसा हो गया तो एक बार फिर से सूरज और नयनतारा एक साथ एक ही छत के नीचे सुख और शांति से जी पाएंगे। पूजा का माहौल और भी गहन हो जाता है। दीपक की लौ तेज जलने लगती है, मंदिर की घंटियां गूंज उठती हैं। हवा में अगरबत्ती की खुशबू फैल रही है। सुरजो पूरी आस्था के साथ मंत्रोच्चार सुनता है और शावली का हाथ मजबूती से पकड़े रहता है, जैसे वह उसे किसी भी हाल में बचने नहीं देना चाहता। शावली के चेहरे पर पसीना साफ दिखने लगता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसके भीतर का भय बाहर आने लगता है। गुरुजी आंखें बंद कर मंत्र जपते रहते हैं। तभी अचानक शावली जोर से चिल्लाती है, मुझे छोड़ दो, मैं यहां नहीं रह सकती। सब लोग चौंक जाते हैं। सुरजो उसे और कसकर पकड़ लेता है। नयनतारा की आंखों में चमक आ जाती है। शायद यही वह पल है जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था। शावली बार बार छूटने की कोशिश करती है। उसकी चीखें पूरे घर में गूंजती हैं। कभी वह गुस्से में आ जाती है, कभी डर से कांप उठती है। यह दृश्य इतना डरावना हो जाता है कि बाकी लोग भी सहम जाते हैं। मगर सुरजो हिम्मत नहीं छोड़ता। वह गुरुजी के सामने झुककर कहता है, गुरुदेव, इसे इसके असली रूप में ले आइए। हमारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, हमें बचा लीजिए। गुरुजी गहरी आवाज में मंत्र पढ़ते हैं। पूरा माहौल अलौकिक हो जाता है। अचानक हवा तेज चलने लगती है, खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे घर में कोई अनदेखी शक्ति घूम रही हो। शावली जमीन पर गिर पड़ती है और जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी सबके दिलों को हिला देती है। नयनतारा डरते डरते भी साहस दिखाती है। वह आगे बढ़ती है और कहती है, शावली, अब तेरा अंत आ चुका है। तू कितनी भी कोशिश कर ले, सुरजो को मुझसे दूर नहीं कर सकती। शावली गुस्से से उसकी ओर देखती है और कहती है, नयनतारा, तू सोचती है कि जीत तेरी होगी,